नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ महामारियों के बारे में बताने के लिए आई हूँ। ये महामारी जो आई है कोरोना वायरस कोविड-19, इसने इतना परेशान सबको कर दिया है कि आज के जनरेशन के लोग सोचते हैं कि इससे बड़ी महामारी तो कभी आई नहीं होगी। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी महामारियां हमारे मानव जीवन में आई और उनको हमने खत्म भी किया और कुछ तो अभी पनप भी रही हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत बड़ी जो महामारी आई उन सब के बारे में बताती हूँ। आपने प्लेग का नाम तो सुना होगा। क्या आपको पता है कि प्लेग सबसे पहला जो प्लेग महामारी आई थी 541 और 42, उस टाइम प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था। उस जमाने में इस प्लेग ने 100 मिलियन लोगों को ले लिया था। प्लेग जो है वो एक पिस्सू, एक परजीवी जो पैरासाइट कहलाता है, उस तरीके के कीड़े से फैला था। वो पहले काटते थे चूहों को और चूहों से मनुष्य में फैला। तो ये परजीवी जैसे हमारे सिर में जूं होती है, उस तरह के जो होते हैं पैरासाइट्स, जिनके पंख नहीं होते हैं लेकिन वो एक से दूसरे शरीर में आसानी से जा सकते हैं। तो इसका कारण तो पता चला, लेकिन कोई भी उसकी दवा नहीं निकल। फिर यही प्लेग वापस आया 1347 में और बहुत साल तक रहा। उसका भी वही कारण था। इतना भयानक ये आया था। दूसरी बार जब ये अटैक आया है प्लेग का, तो इसको ब्लैक डेथ, काली मौत का नाम दिया गया। 200 मिलियन लोग, आप सोचिए कि 1300 साढ़े 1300 लोग रहे होंगे दुनिया में। इसको ब्लैक डेथ का नाम दे दिया गया। और इसी समय से जो है ना वो क्वारंटाइन शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, दूसरी बार जब प्लेग आया। और इतने में ही नहीं थमा, तीसरा अटैक आया, वो आया 1600 के। आप सोचिए कि सदियां लग गई, कितने 100 साल लग गए प्लेग को समझने में। और उस सब का वही कारण था, ब्यूबोनिक प्लेग ये कहलाया। ये बैक्टीरिया से फैलता था और इसने तो कितने हमारे देश के पूरे गांव के गांव लाश बन जाते थे, ऐसा समय था। और सोचिए कि उस समय में कैसा हाहाकार मचा होगा। कुछ भी नहीं था उस समय, कोई भी चीज इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज विकसित है। और ये प्लेग जो है खत्म हुआ दुनिया से कई 100 साल बाद। फिर आपको महामारी जो है वो स्मॉल पॉक्स, चेचक, इतनी बड़ी महामारी थी कि उसको भी मिटने में सदियां लग गए। 1877 में जो है स्मॉल पॉक्स जो है फैला था। और आप सोचिए कि पूरे विश्व में, ये नहीं कि खाली जो विकासशील देश है उनमें था, नहीं, विकसित राज्य जो आज कहलाते हैं उनमें भी, क्या यूरोप, क्या एशिया, क्या सब जगह स्मॉल पॉक्स जो है फैल गया था। और स्मॉल पॉक्स पहला ऐसा वायरस था जिसके खिलाफ जो है वैक्सीनेशन की खोज की गई, वो भी सदियों लग गए। तो आप सोचिए कि कितना समय लग जाता है एक वायरस को भगाने में। अब कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो WHO ने घोषणा कर दी है कि दुनिया से मिट गया है। इसके बाद देखिए स्पेनिश फ्लू आया 1916 में। स्पेनिश फ्लू आपने सुना ही होगा। इस स्पेनिश फ्लू ने भी कम तबाही नहीं मचाई। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा था, ये भी फ्लू था, ये भी एक वायरस था। स्पेनिश फ्लू में जो है 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की खत्म हो गई थी। आप सोचिए कितना भयानक रहा होगा। 1/3 दुनिया खत्म हो गई थी। और थूक से और मुंह से, नाक से, इन्हीं सब चीजों से फैल रहा था। तो लोग जो है एक दूसरे से दूरियां रखने लग गए। इसके बाद देखिए कॉलेरा, हैजा फैल गया। हैजा का तो पता चल गया कि चलो भाई इससे पानी जो दूषित होता है उससे फैल रहा है, वो भी बहुत दिनों बाद पता चला। तो कॉलेरा का करीब करीब पता चल जाने से अब आप साफ पानी पीजिए, साफ खाना खाइए, तो उससे कॉलेरा होने के चांसेस कम होते हैं। फिर HIV एड्स। HIV जो है 1981 में HIV एड्स का पता चला, तो पूरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है बॉडी की। इसके फैलने का कारण जो है वो सेक्सुअल
किसी से कांटेक्ट करना, खून से, थूक से और वीर्य से, इन सब चीजों फैलता है। तो जिसको एड्स अगर है, HIV एड्स है, उसके साथ अगर आपने संबंध बनाया है तो आपको एड्स होने की संभावना होती है। HIV के साथ के लोग सालों साल जी जाते हैं, लेकिन एड्स बन जाता है तो मुश्किल। ये भी बहुत भयानक वायरस है, नाम ही है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। आज तक जो है HIV वायरस के खिलाफ कोई भी आपको वैसी ठोस दवा कह लो या इंजेक्शन कह लो, वैक्सीनेशन कह लो, कुछ भी नहीं निकला है। आप दवा खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है जिससे HIV वायरस खत्म हो जाए। तो हम मनुष्य जो है कई तरह की महामारियों से लड़ते चले आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी वायरस के खिलाफ जो है मनुष्य की लड़ाई चलती है, लेकिन उसमें समय लगता है। और ये जो कोविड-19 आया है, इसका भी जो वैक्सीनेशन निकला है, ये एक तरीके से थोड़ा सा एक बचाव का तरीका है, पर इस वैक्सीनेशन से हम ठीक नहीं हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि किसी भी बीमारी के खिलाफ हमें अपना बचाव करना है तो हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। चाहे वो उस जमाने में रहा हो, उस जमाने में भी लोग क्वारंटीन होते थे और दूर दूर रह के ही बचे हैं। चाहे वो चेचक की लड़ाई रही हो या वो प्लेग की लड़ाई रही हो। तो ये समझिए कि उस जमाने में आप सोचिए कि कोई साधन नहीं था, पानी, बिजली, खाना पीना, कपड़े, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, आने जाने का कोई साधन था। आप सोचिए कि लोग कितने तसल्ली से और कितने आराम से रह करके लोग महामारियों को हराया। आज के समय में आप देखिए कि हमारे पास खाना पीना, अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए जगह है, हमारे पास सारे मनोरंजन के साधन हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, वाईफाई है, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने साधन है मनोरंजन के घर में रहने के, फिर भी हम घर में रहने से कतराते हैं। फिर भी हमें लगता है कि अरे कैसे घर में रहेंगे। तो ये जो घड़ी है कोरोना वायरस को हम इन्हीं सब चीजों से हरा सकते हैं। वैक्सीनेशन तो लगवाइए ही लगवाइए, लेकिन आपस में जो है दूर रहना, दूरी को रखना, मास्क पहनना। मास्क तो बहुत ही जरूरी चीज है। 90% तक जो है बचाव हमारा मास्क के कारण होता है। मास्क को बार बार ऊपर नीचे हाथों से मत करिए। मास्क पहन करके आंख, नाक, मुंह अंदर डाल के हाथ खुजली वुजली बिल्कुल मत करिए। मास्क पहना है आपने, घर आइए, या तो उसको धोइए या उसको अच्छे से सैनिटाइज करिए और टांग दीजिए कहीं पर। बाहर के कपड़े पहन के आइए, सीधे बाथरूम में जाइए, पूरा हाथ पैर मुंह सब साबुन से धोइए, दूसरे कपड़े पहनिए, उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दीजिए। ये सारी चीजें हम 1 साल से करते आ रहे हैं, फिर भी हमें पता नहीं क्या हो जा रहा है। रह रहे कि हम उतावले हो जाते हैं कि नहीं अब घर में नहीं रहना है। आप सोचिए जरा कि जिस जमाने में कोई साधन नहीं था, लोग कैसे घर में जिंदगियां बिताते रहे होंगे। तो जब उस जमाने में वो बीमारियां नहीं रुकी, तो ये कोरोना की क्या औकात है। आपको पता है कि दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, एक आत्मा को छोड़ करके। जो कुछ भी है उसको खत्म होना ही है एक न एक दिन। तो बड़ी बड़ी महामारियां खत्म हो गई, तो ये कोरोना की क्या बिसात है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, घर में रहिए, आराम से हंसी खुशी से रहिए, गाने गाइए, अंताक्षरी खेलिए, किताबें पढ़िए, टीवी देखिए। और आना जाना बंद हुआ है ना एक दूसरे के घर में, ठीक है, फोन पे हाल चाल लीजिए। और अब तो इतनी अच्छी सुविधा है कि आप वीडियो कॉल करके किसी का हाल चाल पूछ सकते हैं। अगर हमें पता चलता है कि हमारा कोई संबंधी क्या है, कोई जान पहचान वाला, कोई फ्रेंड है जिसको कोरोना वायरस है, हेल्प करिए। दूर रह के भी हेल्प कर सकते हैं हम। मन को बड़ी शांति मिलती है किसी को हेल्प करने से। किसी को कोई खाने पीने की चीज की जरूरत है, दवा की जरूरत है, आप दुकान से लाके उसके दरवाजे पे रख दीजिए। उसको हम वीडियो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, उसका हाल चाल जान सकते हैं। तो कम से कम उसको तसल्ली तो होगी ना कि मुझे लोग याद करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि कोई इन्फेक्टेड है, उसको कहिए कि हम हैं ना तुम्हारे लिए, हम करेंगे, क्यों इतना डरते हो, कुछ नहीं होगा, दुनिया में इतने लोग ठीक हो गए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। इस तरह की तसल्लियां दीजिए। ये नहीं कि आपने सुना कि अरे तुमको कोरोना हो गया, अरे बाप रे बच के रहना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं।
डरावनी बातें, दहशत भरी बातें किसी से मत करिए, अच्छी बातें करिए। और मैं तो ये कहूंगी कि कम से कम टीवी और समाचार पत्र ये सब बातों पे ध्यान दीजिए। आप अपने आप को बचाने के लिए एक्सरसाइज करिए, योग करिए, गर्म पानी पीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप करिए। कोरोना वायरस हो गया तो उसको समझाइए कि देखो भाई, इधर उधर की बातें पढ़ के तुम अपने ऊपर मत आजमाना। अगर कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, कोई गंभीरता है, तो तुम डॉक्टर को कंसल्ट करना। और घर में बैठ करके कोई भी इंजेक्शन, दवा, एक पैरासिटामोल, कफ सिरप को छोड़ के कोई दवा अपनी मर्जी से मत लेना। तो इस तरह से आप एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये व्हाट्सएप है ना, ये बहुत ही गलत गलत संदेश एक दूसरे को आते हैं, तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करिए। किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग कि नाक में जो है नींबू का रस डाल लिया मैंने तो मैं ठीक हो गई, ये हो गया, ये हो गया, और उसी लड़की का थोड़े दिन बाद आया कि वो खत्म हो गई, वो नींबू के रस के कारण। तो भाई अपने मर्जी से नाक में, कान में, मुंह में कुछ मत डालिए। ये सब बहुत गलत है। अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास मत करिए और सुरक्षित रहिए। सबसे बड़ी बात है कि बिना कारण आप बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलना है बहुत जरूरी है, घर का कोई एक आदमी जाइए, राशन लाना है, सब्जी लाना है, ठीक है, एक आदमी जाओ, डबल मास्क लगाओ, एक मास्क नहीं 2 मास्क लगाइए। आके उस मास्क को सैनिटाइज करिए, छोटी सी शीशी में सैनिटाइजर साथ लेके जाइए। स्विच दबाना है लिफ्ट का या कुछ हैंडल छूना है, कुछ भी करना है, तो आप पहले हाथ को सैनिटाइज करिए, इसके बाद बेल बजाइए, इसके बाद हैंडल छूइए। तो अपनी तरफ से आप अगर प्रिकॉशन लेके रहेंगे, अपनी तरफ से सुरक्षा की सारी चीजें अपनाएंगे, तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत ही उल्टी पुल्टी खबरें सुन करके, क्योंकि होता यह है कि जब हम कोई खबर देखते हैं कि ऐसे हुआ तो ये लक्षण में ये बीमारी हो गई, तो हम उसको अपने आप से रिलेट करने लग जाते हैं। हमको लगता है अरे हमें भी तो ये खांसी हो रही है, अरे मुझे भी ऐसे सिर दर्द हो रहा था। तो ऐसे को रिलेट मत करिए हर चीज को, ठीक है। आपको हल्का फुल्का सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, बुखार, जुकाम, जो कुछ भी होता है, आप पीसीएम खाइए, पैरासिटामोल खाइए, गरारा करिए, आप खान पान का ध्यान रखिए। ज्यादा तबीयत बिगड़ती है, घबराइए मत, घबरा के आप हॉस्पिटल मत जाइए। हॉस्पिटल जाएंगे तो और आपको बीमारी हो ही जाएगी देख करके लोगों को। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो आई और चली गई, इस बीमारी की क्या बिसात है कि ये हमेशा रहेगी हमारे साथ। और सोचिए थोड़ा, इतना अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। कोई भी हिसाब किताब और मर्जी से ये मत जोड़िए कि बहुत लोग मर रहे हैं। अरे भाई, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग पहले भी मरते थे। हर बीमारी को कोरोना से मत रिलेट करिए। किसी को किडनी की बीमारी, किसी को लिवर की बीमारी, किसी को कैंसर है, हर चीज से लोग मरते हैं और पहले भी मरते रहे हैं। आज इतना दहशत क्यों है, आज इतना डर क्यों फैला हुआ है? तो इसलिए जिस तरह से रोकथाम होती है उस तरह से कोरोना का रोकथाम करिए, उसमें सहयोग दीजिए। उसमें आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, आपको ही कदम उठाना है, आपको ही सारी जिम्मेदारियां लेनी होंगी। तो जीवन बहुत ही अनमोल है, हंसिए, गाइए, बोलिए। तो इसी तरह हर चीज को पॉजिटिव में जो है वो लीजिए, किसी भी चीज को नेगेटिव मत लीजिए। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है? हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, जो हमारे अंदर जो सकारात्मक विचार आते हैं ना, वही हमको जीने की राह सिखाते हैं। वही हमें सिखाते हैं कि जैसे सारी कठिनाइयां पार लग गई, ये भी पार हो जाएगा। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। बस जो सावधानियां हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये पहले से ही चला आ रहा है। तो ये भी बात इसके लिए भी लागू होती है। इस तरह से मैं आप लोगों से कहूंगी, खुश रहिए। और जो 1 या 2% लोग दुनिया के जा रहे हैं उसमें अपनी गिनती मत करिए। 99% लोग जो हैं दुनिया में, उसमें अपने आप को शामिल करिए। और हमेशा सोचिए सकारात्मक, एक दूसरे को बल देते रहिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए हूं। और अगर कोई बीमार है तो उसको गए, तुम निकल जाओगे इस बीमारी से, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छे से रहो, क्वारंटीन हो, बराव करो, आराम से पार लग जाएगा। तो ये सब बातें एक दूसरे से करने से एक दूसरे का साहस बढ़ेगा, हिम्मत बंधेगी और जीने की जो है चाह बढ़ेगी। सबसे बड़ी हमारी जीने की चाह हमारे अंदर होनी चाहिए। सारी बीमारियों को हम भगा करके आगे निकल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होगा
और विचार करिएगा मेरी कही बातों पे और बताइएगा कि लगता है कि जो बातें मैंने बताई वो आप लोगों के हिसाब से सही है कि नहीं। अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिखिएगा और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए मेरी सकारात्मक बातें। और अगले वीडियो में भी मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आती रहूंगी। नमस्कार।